गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बर्थ कंट्रोल। ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल क्या होता है? बर्थ कंट्रोल को ही कंट्रासेप्शंस कहते हैं। ठीक है, बर्थ कंट्रोल मतलब बर्थ पे कंट्रोल। ठीक है, यानी द रेगुलेशन ऑफ कंसेप्शंस बाय प्रिवेंटिंग मेथड्स। ठीक है, और डिवाइसेस और लिमिट द नंबर ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, लिमिट नंबर में क्या हो, नंबर ऑफ स्प्रिंग हो, कॉल्ड द बर्थ कंट्रोल और कंट्रासेप्शंस। ठीक है, तो इस तरह से जो आइडियल कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, यानी जो कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज़ करेंगे वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, ईज़िली अवेलेबल भी हो जाना चाहिए, तभी तो कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, उसको लगा दिया गया या इसका यूज़ किया जाए तो उसका इफ़ेक्ट मालूम चले, पता चले। ठीक है, यानी इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए एंड रिवर्सेबल विथ नो और लिस्ट साइड इफ़ेक्ट। रिवर्सेबल भी होना चाहिए, उसको फेंक दिया जाए तो कहीं वो रिवर्स उसका किया जा सके, या उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, या तो बॉडी में लगाया जाए या कहीं भी लगाया जाए तो उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। और पांचवा जो होता है वो क्या होता है, नॉन इंटरफेयरिंग विद द सेक्सुअल ड्राइव। तो इस तरह से ये जो बर्थ कंट्रोल है वो कई मेथड से होते हैं। मेथड्स हैं इसके बर्थ कंट्रोल के, नेचुरल मेथड्स है, बैरियर मेथड्स है, ओल्ड मेथड्स हैं। ठीक है, और IUCD है, इंट्रा-यूट्राइन डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे किसमें, इस टॉपिक बर्थ कंट्रोल में। ठीक है, तो पहले देखते हैं बर्थ कंट्रोल क्या है। द रेगुलेशन ऑफ conception by preventing methods or devices that limit the number of spring is called birth कंट्रोल। इसी को क्या बोलते हैं, बर्थ कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं, कंट्रासेप्शन। ठीक है, बर्थ कंट्रोल और कंट्रासेप्शन बोलते हैं। ठीक है, एन आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड बी फर्स्ट इज, हमने बताया था, यूजर फ्रेंडली। सेकेंड इज, हमने बताया, इजली अवेलेबल। और नेक्स्ट हमने बताया था क्या, रिनेबल। ठीक है, कि क्या हो, रिवर्सेबल हो, रिवर्सेबल। ठीक है, और नेक्स्ट, नो साइड इफेक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट, इफेक्टिव भी हो ये। ठीक है, ये सब ये क्या है, बर्थ कंट्रोल में होने चाहिए। ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल मतलब बर्थ को कंट्रोल करना। ठीक है,
तो उसके करने के लिए द रेगुलेशन ऑफ कंट्रासेप्शन बाय द प्रिवेंटिंग मेथड्स आर डिवाइसेस, इसी के बारे में पढ़ना है। दैट लिमिट द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग हो वो कैसे हो, एक लिमिट में हो, ठीक है। इस कॉल्ड बर्थ कंट्रोल और कंट्रासेप्शन एंड आइडियल, ये चीज़ें फॉलो होना चाहिए। जो कंट्रासेप्शन जो डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए और ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, रिवर्सेबल होना चाहिए, नो साइड इफ़ेक्ट होना चाहिए, इफेक्टिव भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, ठीक है, मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, पहले मेथड्स को देख लेते हैं कौन कौन से मेथड हैं। फर्स्ट नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। अब नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड क्या है, दैट द प्रेजेंटली अवेलेबल वाइड रेंज ऑफ कंट्रासेप्शंस मेथड कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं, ठीक है। पहला कैटेगरी पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, ठीक है, पीरियोडिक पहला हो गया पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है, एब्स्टिनेंस। दूसरा हो गया लैक्टेशन, नल, एमेनोरेहिया, ठीक है। अब इसके बाद से होता है बैरियर मेथड्स, बैरियर मेथड, ठीक है, इसके बारे में। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के बारे में हम देखते हैं कि ये एक ऐसा मेथड होता है जब कपल्स क्या होते हैं 10 से 17वें दिन 10 to 17 दिन, ठीक है, 10 से 17वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद का जो समय होता है उसको बोला गया है 10 से 17वें दिन वो इंटरकोर्स आपस में नहीं करते हैं, ठीक है, इंटरकोर्स नहीं करते हैं, ठीक है। तो इंटरकोर्स नहीं करते हैं तो जो भी ओव्यूलेशन होता है तो उसका एक स्पर्म से मिल नहीं पाता है, ठीक है। तो जब मिल नहीं पाता है तो इस तरह से वो प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा। जब 10 मेंस्ट्रुअल साइकिल की 10 से 17वें दिन, ठीक है, 10 से 17वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद का जब मेल एंड फीमेल में इंटरकोर्स नहीं हो पाता है, इंटरकोर्स नहीं हो पाएगा तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो ये क्या हो गया, ये भी एक मेथड हो गया पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब देखते हैं हम लैक्टेशनल एमोरोइया, ठीक है। इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, एब्सेंस हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम एशियन टाइम, बहुत पहले जो वुमेन होती थी एक्सटेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती थी, ठीक है। सो एज अवॉइड अ न्यू प्रेगनेंसी, वो किस लिए करती थी, अवॉइड करने के लिए न्यू प्रेगनेंसी को। इट रिफर्स टू एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, जो कि अब मेंस्ट्रुएशन के एब्सेंस में कराने के लिए होता था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, ठीक है। तो जब ज़्यादा
फीडिंग हो जाता था, तो लैक्टेशनल एमोरेजिया के प्रेजेंस में ये मेंस्ट्रुएशन जो था वो क्या होता था, एब्सेंस हो जाता था। ठीक है, जब ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग होगा तो मेंस्ट्रुएशन क्या होता था, एब्सेंस हो जाता था। ठीक है, तो ये तो हो गया पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, लैक्टेशनल एमोरेजिया एंड विथड्रॉल। ठीक है, विथड्रॉल मतलब क्या हो जाएगा कि इस मेथड में ये होता था कि जो मेल पार्टनर होते थे, ठीक है, तो मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना। ठीक है, वेजाइना से अपने पेनिस को निकाल करके, ठीक है, और जो भी विड्रॉ करते थे वो वेजाइना के बाहर करते थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो इजाकुलेशन होता था वो वेजाइना के आउटसाइड में होता था, बाहर के साइड में होता था। ठीक है, तो इस तरह से भी इंसेमिनेशंस नहीं हो पाता था, तो ये भी क्या करते थे, अवॉइड करते थे प्रेगनेंसी को। ठीक है, तो ये तीन जो चीज़ें हैं ये क्या हैं, नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बर्थ को। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 10वें से 17वें दिन मेल और फीमेल के बीच में इंटरकोर्स नहीं हो पाता था, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता था, तो ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर लेते थे। ठीक है, नहीं हो पाता था, प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाता था। ठीक है, लैक्टेशनल एमोरेजिया में एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ब्रेस्ट फीडिंग होता था। बहुत जो पुराने समय की जो महिलाएं थी वो सब क्या करती थी, ब्रेस्ट फीडिंग कराती थी, जिससे क्या होता था, ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद वो न्यू प्रेगनेंसी को अवॉइड करते थे। ठीक है, तीसरा है विथड्रॉल। ठीक है, विथड्रॉल में क्या होता था, विथड्रॉल में जो इस मेथड में ये होता था कि जो मेल पार्टनर थे विथड्रॉल कर लेते थे हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना। कहाँ से, वेजाइना से, और जो भी इजाकुलेशन होता था वो वेजाइना से बाहर होता था, जिससे इंसेमिनेशन नहीं हो पाता, सेमिनेशन नहीं हो पाता था, तो इंसेमिनेशन अवॉइड हो जाते थे, जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती थी। ठीक है, तो ये तो मेथड्स हैं नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड। अब है बैरियर मेथड्स। क्या है, सेकेंड इज बैरियर मेथड। बैरियर मेथड मतलब रोकने वाले जो मेथड्स होते हैं उसको बोलते हैं क्या, बैरियर मेथड। ठीक है, तो बैरियर मेथड्स प्रिवेंट द स्पर्म एंड ओवम फ्रॉम फिजिकली मीटिंग इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या करेगा बैरियर मेथड्स, मेल में और फीमेल में। ठीक है, मेल में स्पर्म और इसमें ओवम, दोनों को मिलने से क्या करेगा, रोक देगा। ठीक है, तो दोनों को मिलने से क्या किया, स्पर्म और ओवम को मिलने से रोक दिया। तो ये कौन सा मेथड वो होगा, बैरियर मेथड। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में नहीं मिल पाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ऑफस्प्रिंग नहीं हो पाएंगे। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे ही नहीं तो न्यू जनरेशन ऑफस्प्रिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, इसमें पहला कंडोम्स। ठीक है, ये क्या होता है, दीज आर मेड अप ऑफ थिन रबड़ और लैटेक्स। किसका बना होता है ये, रबड़ एंड लैटेक्स का। ठीक है, रबड़ और लैटेक्स का शीट होता है। तो दीज आर मेड अप ऑफ, इसको लिख लेंगे, दीज आर मेड अप ऑफ रबड़ एंड लेटेक्स। ठीक है, रबर और लेटेक्स का बना होता है, लेटेक्स शीट। ठीक है, एंड आर यूज टू कवर एंड आर यूज टू कवर द पेनिस, cover the penis in male, and vagina
and cervix in female and vagina cervix in female। अब जो भी अब इसके थ्रू क्या हो जाएगा, मेल का जो स्पर्म होगा, मेल का जो स्पर्म होगा इसी सीथ में, ठीक है, जो रबड़ और लैटेक्स का जो सीथ होगा उसी सीथ में रह जाएगा, जिससे वो फीमेल के ओवम से मैच नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बैरियर मेथड का वर्क करेगा कंडोम, ठीक है। और उसके बाद से है स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फोम्स, ठीक है, इसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड मेथड सर्वाइकल कैप का होगा, ठीक है। These are also made up of rubber or latex and are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during intercourse, ठीक है। ये सर्विक्स को क्या करता है, कवर किया रहता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, जब तक इंटरकोर्स होता है। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है। और ये ब्लॉकिंग एंट्री यानी स्पर्म को जाने भी नहीं देता, ठीक है, उसको ब्लॉक करके वहीं पर रखा रहता है। ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, दीज आर रीयूजेबल, ठीक है, इसको कई बार यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्वाइकल कैप फीमेल में क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो फीमेल के वेजाइना में इंसर्ट हो जाता है सर्विक्स में जा करके, ठीक है। और जब इंसर्ट हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो ये क्या करता है, कवर कर लेता है सर्विक्स को। तो जब भी इंटरकोर्स होता है तो ये स्पर्म को जाने नहीं देता है। तो ये मेथड्स हो गया। नेक्स्ट हो गया स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, फोम एंड जेलीज, ठीक है। दीज आर यूजुअली यूज्ड लॉन्ग विथ द एबव स्टेटेड बैरियर मेथड्स। इसको केमिकल मेथड्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल मेथड्स, ये होते हैं केमिकल मेथड, ठीक है, केमिकल मेथड हो गया। तो दीज आर यूजुअली यूज्ड लॉन्ग विथ द एबव स्टेटेड बैरियर मेथड्स टू इंक्रीज देयर कंसेप्टिव efficiency. These are applied at the surface of vagina. ये क्या कहाँ अप्लाइड किया जाता है, वेजाइना के सरफेस पे, बिफोर द इंटरकोर्स। इंटरकोर्स से पहले ही क्या किया जाता है, वेजाइना के सरफेस पे इसको लगा दिया जाता है, जिससे ये क्या करता है, स्पर्म को ओवम से मिलने नहीं देता है, ठीक है। अब जो है फोर्थ है IUDs, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ये जनरली डॉक्टर के थ्रू ही लगाया जाता है। दीज डिवाइसेस कंटेन आइदर कॉपर और प्रोजेस्टेरॉन, एंड आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स। ये कौन इंसर्ट करता है, डॉक्टर्स इंसर्ट करते हैं इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना, ठीक है। किसके थ्रू, यूट्रस में ये क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू, ठीक है। जिससे क्या होता है, ये स्पर्म को रोक देता है, ठीक है, जाने नहीं देता, ठीक है। अब इसके लिए कई हैं, कॉपर रिलीजिंग IUD है, ठीक है, और हार्मोन रिलीजिंग IUD है, ठीक है, और नॉन मेडिकेटेड IUD है, ठीक है। ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो कॉपर रिलीजिंग IUD, हार्मोन रिलीजिंग IUD और नॉन मेडिकेटेड IUD, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत IUD के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब है ओरल कंट्रासेप्टिव, पांचवा है ओरल कंट्रासेप्टिव। ओरल कंट्रासेप्टिव मीन्स क्या होता है, जो दवाएं वगैरह होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ द हार्मोन्स, आइदर द प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन ओस्ट्रोजन हार्मोन्स, ठीक है, फ्रॉम द पिल्स टैबलेट, जैसे IPS हो गया, अनवर्डेड 72 हो गया, ठीक है। तो ये इंटरकोर्स के बाद क्या होता है, दवा के फॉर्म में होता है, इसको लेना होता है, ठीक है। तो ये हो गया ओरल कंट्रासेप्टिव, जैसे IPS हो गया, अनवर्डेड 72 हो गया, ठीक है। और ये लगभग जा करके ये क्या करता है, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट नहीं होने देता, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद जो बचेगा वो बचेगा इमरजेंसी
कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, तो इमरजेंसी में दो चीज़ होते हैं, सर्जिकल मेथड होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।